भूतिया स्टेशन, शहर का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन। हजारों लोग आते जाते, चेहरों पर खुशी, गम, उम्मीद, जिंदगी की भागम भाग। काली परछाई, भीड़ में एक अजीब सी औरत, काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ, चुपचाप खड़ी, आंखें खुली, किसी अनजान मंजिल की मुसाफिर। अचानक औरत का हाथ उठता है, उंगली किसी एक आदमी पर। एक हफ्ता बाद वो आदमी गायब, कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं। गायब लोगों का एक ही राज, एक मिस्ड कॉल अनजान नंबर से। कॉल उठाने पर खून जमा देने वाली चीख, फिर सिलसिला खत्म हमेशा के लिए। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पुलिस भी हैरान थी। हर गायब हुए व्यक्ति के फोन में एक ही चीज मिलती थी, एक मिस्ड कॉल अनजान नंबर से। कॉल उठाने पर एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई देती थी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाता था। फिर उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं चलता था, जैसे वो हवा में घुल गया हो। लोग डर के मारे अपने फोन बंद रखने लगे, लेकिन अनजान नंबर से कॉल आना बंद नहीं हुआ। एक दिन एक बहादुर युवक ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने कॉल उठाई। चीख सुनकर भी उसने फोन नहीं रखा। उसने उस चीख के पीछे की सच्चाई जानने की ठान ली थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। आखिरकार उन्हें एक सुराग मिला। वो नंबर एक पुराने बंद पड़े घर से आ रहा था। पुलिस और वो युवक उस घर में पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। वहां उन्हें उन सभी गायब हुए लोगों के निशान मिले, लेकिन वो लोग खुद वहां नहीं थे। तभी एक और कॉल आई। इस बार पुलिस ने कॉल उठाई। चीख फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार पुलिस ने उस चीख को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग को सुनकर उन्हें एक और सुराग मिला। वो चीख एक पुराने अपराध से जुड़ी थी। उस अपराध को सुलझाने के बाद कॉल आना बंद हो गई, लेकिन उस दिन के बाद उस शहर में कोई भी फोन की घंटी बजने से नहीं डरता था। खौफनाक कॉल का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन उस चीख की गूंज हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसी रही। क्या वो औरत मौत का दूत है? क्या उसकी उंगली मौत का इशारा है? डर फैलता है, लोगों में दहशत। स्टेशन पर छा जाता है सन्नाटा। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन एक औरत काले लबादे में लिपटी स्टेशन के एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। लोगों ने उसे देखा, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसकी उंगली जो धीरे धीरे उठ रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति की ओर इशारा कर रही हो। क्या वो किसी को बुला रही थी, या फिर किसी को चेतावनी दे रही थी? स्टेशन पर खड़े लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। किसी ने कहा कि उसने उस औरत को पहले भी देखा है, और हर बार उसके दिखने के बाद कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। क्या वो औरत सच में मौत का दूत है, या फिर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? लोगों के मन में सवाल उठने लगे। स्टेशन पर सन्नाटा और गहरा हो गया।
हर कोई अपनी सांसें थामे उस औरत की हरकतों को देख रहा था। तभी एक ट्रेन की सीटी बजी और लोग जैसे नींद से जाग गए, लेकिन वो औरत वहीं खड़ी रही। उसकी उंगली अब भी उसी दिशा में इशारा कर रही थी। क्या उसकी उंगली मौत का इशारा है? क्या वो किसी अनहोनी की भविष्यवाणी कर रही है? डर फैलता है, लोगों में दहशत। स्टेशन पर छा जाता है सन्नाटा। कुछ लोग कहते हैं वो भूत है, कुछ मानते हैं वो चेतावनी है। सच्चाई किसी को नहीं पता। रहस्य गहराता जाता है। स्टेशन पर सन्नाटा पसर जाता है। रात के अंधेरे में जब चांदनी भी डर के मारे छुप जाती है, स्टेशन की वीरानी और भी गहरी हो जाती है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर। हर कदम पर एक अनजाना खौफ, हर सांस में एक अनकही दहशत। क्या वो काली परछाई फिर आएगी? वो परछाई जो हर रात को और भी डरावना बना देती है। किसकी किस्मत का फैसला सुनाएगी? क्या ये वही रात है जब वो परछाई फिर से लौटेगी? स्टेशन के कोने कोने में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर आवाज, हर हलचल जैसे थम सी गई है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, खिड़कियों के पर्दे खींचे हुए, दरवाजे बंद। बाहर की दुनिया से कटे हुए बस एक ही सवाल उनके मन में गूंजता है, क्या आज रात वो परछाई फिर से आएगी? स्टेशन पर खड़े पुराने बेंच, जंग लगे लोहे के खंभे और टूटे फूटे प्लेटफॉर्म, सब कुछ जैसे उस परछाई के इंतजार में है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो रोंगटे खड़े कर देती है। हर रात की तरह आज भी स्टेशन पर कोई नहीं है, बस वो परछाई जो हर रात को और भी डरावना बना देती है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, खिड़कियों के पर्दे खींचे हुए, दरवाजे बंद। बाहर की दुनिया से कटे हुए बस एक ही सवाल उनके मन में गूंजता है, क्या आज रात वो परछाई फिर से आएगी? स्टेशन के कोने कोने में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर आवाज, हर हलचल जैसे थम सी गई है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, खिड़कियों के पर्दे खींचे हुए, दरवाजे बंद। बाहर की दुनिया से कटे हुए बस एक ही सवाल उनके मन में गूंजता है, क्या आज रात वो परछाई फिर से आएगी? पुलिस हैरान, जनता परेशान। कोई सुराग नहीं, कोई जवाब नहीं। काली औरत का रहस्य गहराता जाता है। हर कोई सोचता है, अगला नंबर किसका? आज फिर स्टेशन पर भीड़ है। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन डर अब भी बाकी है। कहीं वो काली परछाई तो नहीं? भीड़ में खड़ा एक आदमी, अचानक उसका फोन बजता है। अनजान नंबर, खौफनाक कॉल। क्या मौत का दूत उसका इंतजार